अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही है और सभी की भी ऑफ थी, तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी में जाके अपनी रिफिल लेनी थी कुछ मेडिसिन की, तो वो ले आती हूँ। जबकि ये सिर्फ 2 से 4 मिनट का रास्ता ही है, मगर ठंड इतनी ज्यादा हो गई है कि कहीं भी जाने का दिल नहीं करता। पहले मैंने इनको कॉल की थी कि अगर ये लोग फैक्स कर देते हैं फार्मेसी पे, मगर उन्होंने बोला कि नहीं, आप काफी टाइम हो गया डॉक्टर से मिले हुए, तो आप लोगों को आके मिलना पड़ेगा। वैसे तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता डॉक्टर के पास जाना, मगर जो वेटिंग टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और स्नो इतनी ज्यादा पड़ गई है, लास्ट ईयर इतनी ज्यादा स्नो नहीं थी, मगर इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा स्नो पड़ी है। और जब स्नो पड़ती है सर्दी तो होती है, मगर जो दूसरे काम होते हैं वो भी काफी इफेक्ट होते हैं। और बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही है, तो इस वजह से वो लोग मुझे कहते हैं कि बाहर लेकर जाओ ताकि हम लोग स्नो में प्ले करें। तो खैर, यहाँ पे मुझे कुछ चीजें लेनी थी। देसी बाजार हम लोग आए थे, ये शायद मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है। इसको बंद करो आगे से। I broke it. Look, see? Look. That's so satisfying. आयरा टोपी लो सर पे। I don't know. Hey. मेरे बच्चों को स्नो से खेलना बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं इनको स्कूल से लेके आ रही होती हूँ तब भी ये लोग स्नोबॉल बना के मेरे पे भी फेंकते हैं और अपने ऊपर भी फेंकते हैं। मगर जैसे ये लोग घर आते हैं तो हर जगह पानी पानी हो जाता है। What? These marshmallows are halal because this is a halal store. It's a halal store? Yeah. How you not know? आजकल इंटरनेट पे एक वायरल रेसिपी चल रही है डुनेर की, तो मैंने सोचा था कि मैं वो बनाऊंगी। कीमा तो मैं लेगी, मगर गलती से मैंने उसको फ्रीज कर दिया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या उससे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अब हम लोग अयान की प्रिस्क्रिप्शन के लिए आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम हमें मिली थी और सभी को थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो वो काम पे चले गए थे, तो हम लोगों ने भी ग्लासेस इसकी सिलेक्ट नहीं की थी। इतने ज्यादा फ्रेम थे कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कौन सा ले, मगर जो चीज हम इसको पसंद करवाते थे वो इसको नहीं आ रही थी, और जो ये पसंद करा था वो हमें पसंद नहीं आ रही थी। और मुझे लगता है कि बच्चों को कोई चीज सिलेक्ट करवाना बहुत मुश्किल काम है। You look like a dog. Those fit. You look That's like a a dog. good fit. You look like a dog. I don't want to look like a nerd. I don't want to look like you. Is this gonna flashbang me? I promise nothing will flashbang you. Done. That was it. No flashbangs. Thank God. मैं अक्सर सर्दियों में सोचती थी कि मैं पंजीरी बनाऊं, मगर मैंने पहले कभी बनाई नहीं थी और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मगर जब मैंने बना ली तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है, क्योंकि ये बहुत मजे की बनी थी। टाइम तो इस पे काफी ज्यादा लगता है और इसमें काफी मेहनत भी लगती है, मगर अगर आप एक दफा मेहनत कर लेते हैं, टाइम लगा लेते हैं, तो आपका 1 महीना जो है वो आराम से निकल जाएगा। और ये बनाने से पहले मैं मेंशन करना चाहती हूँ, मुझे पता है कि इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, मगर मैंने वही चीजें ऐड की हैं जो मैं खाती हूँ या मेरे बच्चे खाएंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये बहुत मुश्किल से मुझे मेरे बच्चों को खिलानी पड़ेगी। जिस चीज में ग्रेन्स होते हैं वो चीज बिल्कुल भी नहीं खाते। और ये अभी से नहीं है, जब ये छोटे थे मैं इनको कभी सूजी का हलवा भी बना के देती थी तो यही होता था। तो खैर चले आए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून देसी घी ले लिया। इसमें ज्यादा घी भी नहीं इस्तेमाल होगा। पूरी जितनी भी मैं नट्स फ्राई करूंगी सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून में फ्राई कर लिए थे। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे जैसे जो चीज ऐड करूंगी उसका फायदा भी आपको बताऊंगी। और सर्दियों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं रात को सोने के टाइम पे, या अगर आप शाम के टाइम पे लेना चाहें तो बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वॉलनट्स लिए हैं और ये मैंने हाफ कप के मेजरमेंट से लिए हैं, और जितने भी नट्स मैं ऐड करूंगी वो सब हाफ कप की मेजरमेंट से होंगे। वॉलनट्स जो हैं वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो इससे आपका जो है वो मैनेज होगा। आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी बोन्स को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। इन सब चीजों को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अलसी के बीज लिए हैं, और ये जो है ये भी तकरीबन हाफ कप हैं। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं, और उसके बाद जो आपकी स्किन और हेयर की जो हेल्थ है वो भी काफी इनहेंस करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिस्ताशियोस ले लिए। मैंने यहाँ पे अपना काम आसान किया था, मैं कटे हुए ले आई थी, और अगर आपके पास कटे हुए नहीं है और अगर आपके पास होल है तो वो आप कट कर सकते हैं। और पिस्ताशियोस जो होते हैं वो हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर होते हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, गट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और आपकी आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेलन सीड्स ले लिए जिसको 4 मगज बोलते हैं, और उसके बाद सेसमी सीड्स भी ऐड कर लिए।
मेलन सीड्स के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं और इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। उसके बाद इसमें मैंने सेसमी सीड्स भी ऐड किए हैं जिनको हम तिल बोलते हैं। ये भी रिच इन मिनरल्स होते हैं और इसमें भी हेल्दी फैट्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात की है प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पे मैं गोंद कतीरा ऐड कर रही हूँ। इसके भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। खास तौर पे इसको अगर गर्मियों में कंज्यूम किया जाए तो बहुत फायदे हैं। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और जिन लोगों को यूटीआई का मसला रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आपकी बैक में पेन रहती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बगैर पकाए कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसको ओवरनाइट पानी में डिप करके रख दें। जब आप सुबह उठेंगे तो ये जेली लाइक हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको किसी ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं या खानों में ऐड कर सकते हैं। मगर मैंने इसको फ्राई करना था जिसकी वजह से मैंने इसको सोक नहीं किया था और जैसे जैसे इसको फ्राई करेंगे ये फूलते जाएंगे। ये सब चीजें तो आराम से हो जाती है क्योंकि आपने 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना होता है। जो असल काम होता है उसके बाद भुनाई का होता है। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया था और इसमें आप देखें कि जितना घी आपने डालना है उतना डाल लें क्योंकि इसकी जो है ना हमें अच्छी सी पेस्ट बनानी है। मगर पहले इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था और तकरीबन आटा जो है उससे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भूना था। 10 मिनट जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट किया था और उसके बाद 10 मिनट जो है वो मैंने इसको घी डालकर किया था। घी डालने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी और इसको तब भी मैंने काफी देर तक भूना था क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मगर जैसे ये चीजें मैंने भूननी शुरू की थी तो इतनी प्यारी खुशबू आने लगी थी ऑलरेडी। अभी इसमें मैंने कोई चीज ऐड नहीं की थी। जब तक मैं आटा भून रही थी साथ ही मैंने बेसन भी रख दिया था। बेसन तकरीबन यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है। क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको घी के साथ भून रही थी और बेसन जो मैंने रखा है उसको मैं 10 मिनट के लिए उसी तरह से रोस्ट कर लूंगी जैसे मैंने आटे को किया था पहले। स्टेप इनके वही होंगे, आपने घी डाल के इनको भूनना है। उसके बाद लास्ट पे मैंने थोड़ा सा और घी लिया था और उसमें सूजी डाली थी। सूजी के भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इसको सर्दियों में दूध में डालकर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। आटा, बेसन और सूजी जो है वो मैंने अलग अलग भुने थे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने हर चीज कंबाइन कर ली थी और तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह भून लिया था। बेसन को वैसे ही अगर हम लोग भूने तो बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाती है। तो जितने भी नट्स मैंने फ्राई किए थे वो इस तरह से एक बॉल में डाल के रख लिए थे ताकि ये ठंडे हो जाएं और फिर मैं इनको ग्राइंड कर सकूं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो मिसिंग है और कुछ जो है वो मेरे बच्चे नहीं खाते और कुछ मुझे मिली नहीं थी। इसमें आप नारियल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रेजिन्स ऐड कर सकते हैं। इसमें पॉपी सीड्स भी जाते हैं जो मुझे मिले नहीं थे जिसकी वजह से मैंने अभी नहीं ऐड किए। और ये खास तौर पे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी मेरे कुछ अच्छा नहीं खाते। मुझे पता है ये खिलाते हुए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जब मैं बना रही थी तभी बच्चे पूछने लगे थे कि मैं ये क्या बना रही हूँ और किसके लिए बना रही हूँ और अगर ये उनके लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर 1 स्पून आप लोग रोज का ले लिया करो और साथ पानी पी लिया करो तो वो भी इनफ है। नट्स जो है वो थोड़े से ज्यादा मैंने फ्राई किए थे क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी इससे मैं 2 चीजें बनाऊंगी। अब जो है इसके अंदर मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ और इसका पाउडर बना लूंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पाउडर्ड शुगर है तो वेल एंड गुड है और अगर नहीं है तो इस तरह से आप खुद घर पे भी बना सकते हैं। अब जो है वो मिक्सिंग का टाइम है। तो जो नट्स मैंने ग्राइंड करके रखे थे साइड पे ठंडे होने के लिए वो हैं और जो मैंने आटा, बेसन और सूजी का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर मैं इसको अच्छे तरीके से कंबाइन कर दूंगी। और चीनी जो है वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप तेज मीठा खाते हैं तो इसमें आप आधा कप और ऐड कर सकते हैं। तो जब मैंने सब चीजें मिक्स की हैं उसके बाद भी मैंने 5-10 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूना है। उसके बाद आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें या लड्डू बना के रख लें जैसे आपको अच्छी लगती है। पंजीरी तो रेडी हो गई। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है क्योंकि पंजीरी बना के मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए लड्डू बना रही हूँ। जो नट्स मैंने फ्राई करके रखे थे सब वही चीजें हैं मगर यहाँ पे जो है खजूरें मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से रख ली थी, उनको ड्राई किया और उनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको मिक्स करते हुए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो घी ले लिया क्योंकि खजूरें जो है मेरे पास हाफ बॉक्स हैं। अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं मगर इसलिए ऐड किया मैंने क्योंकि इससे जो है ना काफी सॉफ्ट बनते हैं लड्डू। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड के अलावा खजूरें कोई भी नहीं पसंद करता। मुझे भी नहीं पसंद और मेरे बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते। रमजान में मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज ले लूँ मगर 1-2 दिन जब गुजरते हैं तो मेरी बस हो जाती है क्योंकि वही जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मुझे हनी भी नहीं अच्छा लगता और खजूरें भी नहीं अच्छी लगती। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों का भी यही तरीका है बनाने का पंजीरी जैसे मैंने बनाई है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो सोप ऐड करी हूँ चॉपर के अंदर। चॉपर यूज करते हुए मेरी बड़ी जान जाती है क्योंकि मुझे पता है इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। और ये चीजें जो है ये मैं डिश वॉशर में नहीं लगाना चाहती क्योंकि ये कभी बेंड हो जाती हैं, प्लास्टिक है, कभी क्रैक आ जाते हैं। तो ये हैक जो है ये मैंने यूट्यूब पे देखा था। थोड़ा सा आप इसमें सोप ऐड कर लें और पानी ऐड कर लें।
पानी वैसे मेरे से थोड़ा रह गया था यहाँ पे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। उसके बाद चॉपर आप चला दें और देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये साफ हो जाता है। उसके बाद सिर्फ हल्की सी रिंसिंग की जरूरत होती है। खजूरें जो है वो मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। उसके बाद जो मेरे पास नट्स पड़े थे वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब जो है इसके मैं बॉल बना लूंगी। आप अगर चाहें तो बार्स भी बना सकते हैं, मगर बॉल्स जो हैं वो जरा इजी रहते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे मैंने सेसमी सीड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक बॉल में डाल के रखे हुए हैं, उसके अंदर इसको आप रोल कर लें। एक तो आपका सेसमी सीड वाला रेडी हो जाएगा, दूसरा अगर आपको कोई नट्स वगैरह पसंद है तो वो भी आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। मैंने वॉलनट्स किए थे और पिस्ताशियोज किए थे, क्योंकि ये 2 ड्राई फ्रूट जो है वो मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।